जय मसीह की। एबीएस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम उत्पत्ति के 42वें अध्याय से पढ़ेंगे। मेरे प्रियो, पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि यूसुफ को फिरौन अपने राज्य में बुलाता है और उसे प्रधानमंत्री बनाता है। जब यूसुफ फिरौन के पास बुलाया जाता है उस समय उसकी आयु 30 साल की रहती है और उसका विवाह पोतीफर की बेटी आसनत के साथ किया जाता है और उसके 2 बेटे रहते हैं, मनश्शे और एफ्रेम। अब उसके आगे हम देखते हैं, जब कनान में भी भारी अकाल की अवस्था रहती है तब याकूब अपने बच्चों से कहता है, तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? मिस्र में जाकर हमारे लिए कुछ भोजन मोल ले आओ, ऐसा ना हो कि हम भूख से मर जाएं। तो 10 भाई जाते हैं मिस्र की ओर और बिन्यामीन को याकूब नहीं छोड़ता है उनके साथ जाने के लिए, क्योंकि वो ऑलरेडी डरा रहता है, क्योंकि यूसुफ उनके साथ गया था और उसका कपड़ा ही वापस मिला। तो इस प्रकार से वो बिन्यामीन को नहीं भेजता है। और ये 10 भाई वहाँ जाते हैं और उनको देखते ही यूसुफ पहचान जाता है, लेकिन वो यूसुफ को नहीं पहचानते हैं। यूसुफ उनसे कहता है, तुम तो भेदिए हो, बहरूपिये हो, यहाँ का एक एक भेद लेने के लिए आए हो। तो 10 लोग जो रहते हैं वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और कहते हैं, नहीं, हम भेदिए नहीं हैं, हम तो सीधे साधे मनुष्य हैं। हमारा पिता है और घर में हमारा एक भाई भी है और एक भाई की तो मृत्यु हो चुकी है। तो यूसुफ उनसे कहता है कि यदि तुम्हारा एक छोटा भाई है तो उसे तुम लेकर आओ, तब तुम लोगों को यहाँ से जाने की इजाज़त मिलेगी। ऐसा करना, एक तुम में से यहाँ रहे और बाकी सब जाकर उस छोटे भाई को लेकर आना। तो उनमें से एक को वहाँ बुला लिया जाता है और बाकी सब घर जाते हैं, जाकर याकूब से इन तमाम बातों का विवरण देते हैं और बिन्यामीन के साथ वापस आते हैं। जब यूसुफ बिन्यामीन को देखता है तब वो अपने आप को रोक नहीं पाता, वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोता है और वापस आकर अपने भाइयों के साथ भोजन करता है और उन्हें तमाम सामग्रियों के साथ वापस भेज देता है। और भेजने के पहले वो अपने आप को उन पर प्रकट करता है और एक बात और कहता है कि इस्राएल या याकूब के साथ तुम लोग वापस यहाँ पे आ जाना। तो वो लोग वापस जाते हैं और याकूब से तमाम बातों को बताते हैं। उसके बाद याकूब और ये जो 11 भाई हैं वो उनके घराने के हर एक लोग, पशु और जो कुछ भी उनकी धन संपत्ति या जो कुछ भी उनका अपना होता है, जितने लोग उनके होते हैं, उन तमाम लोगों के साथ वो लोग इस जगह की ओर, मिस्र की ओर चले आते हैं। और हाँ, यहाँ पहुँचने के पहले बरशेबा में याकूब जाता है और वहाँ पे परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाता है। मिस्र में पहुँचने के बाद वो लोग फिरौन के पास जाते हैं और फिरौन इस प्रकार से कहता है यूसुफ से कि मिस्र का जो सबसे बेहतरीन जगह है तो वो अपने पिता और अपने भाइयों को रहने के लिए देना। तो इस प्रकार से गोशन नाम का जो जगह है, जो कि सबसे ज़्यादा उपजाऊ है मिस्र में, उस जगह को यूसुफ अपने पिता और भाइयों को रहने के लिए देता है। और इस प्रकार से अकाल की अवस्था में भी यूसुफ के पिता और उनके भाई बड़े ही आराम से अपना जीवन बिताते हैं और उनके एक एक व्यक्ति के भोजन के लिए और उनके हर एक जानवरों के लिए भी हर एक बात का इंतज़ाम बहुत ही अच्छे रीति से यूसुफ करता है। उसके बाद जब इस्राएल की आयु बहुत ज़्यादा हो जाती है, बूढ़ा हो जाता है, वो शारीरिक रीति से कमज़ोर पड़ जाता है, तब वो बुला भेजता है यूसुफ को। यूसुफ अपने दोनों बच्चों के पास दोनों बच्चों के साथ उसके पास आता है कि यूसुफ के बच्चों को याकूब आशीर्वाद दे। याकूब दोनों बच्चों को आशीर्वाद तो देता है, लेकिन उसका दाहिना हाथ एफ्रेम पर और उसका बायां हाथ मनश्शे पर होता है। उसके बाद अपने 12 बेटों को एक एक के नाम के सहित याकूब हर एक 12 बच्चों को आशीष देता है और उसके बाद वो अपने आप को बंद कर लेता है, अर्थात उसकी मृत्यु हो जाती है, जबकि उसकी आयु 147 साल की रहती है। और मरने के पहले वो यूसुफ से इस प्रकार से शपथ लेता है कि मेरे मरने के बाद मुझे अपने लोगों के बीच में ही ले जाकर मिट्टी देना, अर्थात मकपेला के गुफा में, जहाँ की अब्राहम और सारा
इसहाक और रेबेका और लिया को पहले ही मिट्टी दी जा चुकी है। तो जैसे शपथ को यूसुफ किया रहता है, उससे ठीक वैसा ही वो करता है और अपने पिता के शव को ले जाकर मकपेला की गुफा में ले जाकर वो गाड़ देता है बड़े विलाप के साथ। और उसके बाद वापस आकर कई दिनों तक यूसुफ और उसके भाई अपने घराने के समेत, अपने पशुओं के समेत बहुत ही आराम से मिस्र देश में रहते हैं। और जब यूसुफ की आयु 110 वर्ष की हुई तब वह मर गया। और मरने के पहले उसने अपने भाइयों से ऐसा कहा कि जब तुम लोग इस नगर से जाओ, क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष दी है कि वो कनान शहर तुम्हें देगा, तो परमेश्वर ने जैसा तुमसे वायदा किया है वो ज़रूर तुम्हें वहाँ पे पहुँचाएगा। और जब तुम कनान के लिए जाओ तब उस समय मेरी हड्डियों को लेकर चले जाना। एक बार की बात है, जब याकूब की मृत्यु होती है तो उस समय उसके भाई ऐसा सोचते हैं कि कहीं पिता के मरने के बाद यूसुफ हमसे हमारे बुरे कर्मों का बदला ना ले। तो वो डर के ऐसा कहते हैं, स्टेटमेंट बना के यूसुफ से कि पिता ने हमसे कहा कि तू हमें क्षमा कर। तो यूसुफ बहुत ज़ोरों से रोने लगता है और कहता है कि क्या मैं परमेश्वर हूँ तुम लोगों का बदला लेने के लिए? तुमने तो मेरी बुराई चाही और की, लेकिन परमेश्वर ने ये सब मेरी भलाई के लिए किया। और इस प्रकार से यूसुफ की मृत्यु मिस्र देश में हो जाती है, इस वायदे के साथ कि जब ये लोग जाएंगे यहाँ से तब उसकी हड्डी को ले जाएंगे। और यूसुफ मरने के पहले ये बात बहुत अच्छे से अपने भाइयों को कहता है कि इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर तुम लोगों के साथ रहेगा और तुम्हारी देखभाल करेगा। तो मेरे प्रियो, इतनी बातों को हम उत्पत्ति के इस 50वें अध्याय तक पढ़ते हैं। मैं समझती हूँ कि मैं ऐसी आशा रखती हूँ कि आप मेरे साथ उत्पत्ति के पहले अध्याय से आखिरी अध्याय तक एक एक अध्याय पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। तो इस अध्याय को भी आप बड़े ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, इसमें एक एक वृत्तांत बहुत ही विशाल रूप से समझाया गया है। मैंने इसका एक छोटा सा रूप आप लोगों के सामने पेश किया है। आप लोग एक एक अध्याय को बड़े ही विस्तार के साथ पढ़िएगा, समझिएगा। और यदि कोई नई बात इसमें आप पाते हैं तो ज़रूर कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कीजिएगा। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से आशीष दे। जय मसीह।